हेलो स्टूडेंट्स, सर्वोदय साइंस कैंपस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लोज पैकिंग की। क्लोज पैकिंग में भी हम 3D क्लोज पैकिंग के बारे में बात करेंगे अब, कि 1D या 2D तो हम पढ़ चुके हैं, तो 3D क्लोज पैकिंग। थ्री डी क्लोज पैकिंग को मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, 1D, 2D और तीसरा कौन सा था बेटा? 3D। तो 3D को फिर से 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी मैंने बताया था आपको? 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, और 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तीसरा था हमारे पास 3D एक तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर क्या बोलेंगे उसे, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, इसको क्या बोल देंगे? CCP, और इसको क्या बोल देंगे बेटा? FCCP, और इसको क्या बोल देंगे बेटा? HCP, और इसको आप बोल देंगे SCP, ठीक है। इस प्रकार से हम 3D क्लोज पैकिंग जो होती है कि इसमें हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, 3 अक्ष पर निबिड़ संकुलन दिखाएंगे। किस प्रकार से निबिड़ संकुलन 3 अक्ष पर होता है, 3 अक्ष पर होता है, जैसे X, Y और Z है। देखो बेटा, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जैसे 2D जो हमने 2D बनाई थी, 2D, और 2D में क्या बनाया था हमने? स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ी थी बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें हमने क्या पढ़ा देखिएगा, एक गोले की पंक्ति तो इस प्रकार से रखी इस प्रकार से, मैं 2D की बात कर रहा हूं। दूसरा जो गोला रखा उसके ठीक इसके जस्ट नीचे रखा, याद है सबको? रखा था ना, इस तरीके से रखा था आपने, याद करो स्क्वायर क्लोज पैकिंग को इस तरीके से। जब इनको इनके नीचे रखा तो बेटा इन गोले के केंद्र जो हैं सभी के, इनके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा में, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा में एक ही रेखा पर स्थित है। तो हमने इसको ए नाम दिया, तो इसका नाम भी ए रखा गया था, इसका नाम भी ए रखा गया था। ये तो कोई किसकी बात बेटा? 2D की। अब हमको किसको बनाना है? 3D की। 3D में क्या होता है देखिए बेटा, 3D में क्या होता है कि यदि हम एक गोला, देखो बेटा मैं इसको यदि इस तरीके से मैं समझाऊं आपको, ध्यान दो, कि एक गोला यहां इनके ऊपर और रख दिया इस तरीके से, इनके ऊपर। बात में समझ रहे हो? बात आपको समझ आ रही होगी, शायद नहीं आ रही होगी, मैं अभी और समझा दूंगा। देखो बेटा, मैंने एक गोला इनके ऊपर और रख दिया भाई, ये तो पहले X हो गई थी, ये आपकी Y हो गई। एक गोला रखने से ये आपकी तरफ रखा तो आपने कौन सी अक्ष हो गई बेटा? Z अक्ष हो गई। जैसे हमने लड्डुओं का ढेर देखा है बेटा, लड्डुओं का ढेर इस तरीके से, भाई एक एक परत तो लड्डू को ये आ जाएगी यहाँ इस तरीके से, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस तरीके से एक एक परत तो ये आ गई लड्डुओं की। अब ये हो गई X और ये हो गई Y, तो ये वाली और ये वाली जो बीच में ऊपर ये गोले रखे हैं, इनके बीच में ये इन गोलों के ऊपर रखे हैं। तो यदि आप इनके ऊपर रखते हो लड्डू इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो मैंने इसके बजाय ऊपर रखने के इसके बीच में रख दिया, मतलब इसके ऊपर एक गोला, इसके ऊपर एक गोला। तो लड्डू का जो ढेर होता है आपको पता है, लड्डू के ऊपर जस्ट लड्डू रखा जाता है। तो लड्डुओं का ढेर है ना, वो एक 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। क्या है बेटा? 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अब कई को ऐसे समझ नहीं आता कि सर ये क्या है, इसमें तो गोले के अंदर गोला रख दिया, तो बेटा इससे समझते नहीं हो तो मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ, देखिएगा।
आपको इससे क्या आ जाएगा बेटा, समझ आ जाएगा क्लियरली। देखो इससे आ रहा है, वैसे एक गोला इसके ऊपर रखा तो इनके केंद्र भी क्या होंगे बेटा, एक दूसरे से मैच करेंगे। बात समझ आ रहे हो ना। पहली परत के ऊपर जैसे हम दूसरी परत रखेंगे लड्डुओं की, तो इनके केंद्र भी एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, मैच करेंगे। देखिएगा आपने इस तरीके से यदि रखा, सपोज करो इस तरीके से, ध्यान दो, ठीक, इस तरीके से आप रखते हो, रख सकते हो ना इस तरीके से। चाहो तो आप यहां भी रख सकते हो, देखो, ठीक है, इस तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि वो तरीका बेस्ट था। मतलब ये लड्डुओं के ऊपर लड्डू रख दिए, जैसे सपोज करो मैं ये लड्डू इस लड्डू के ऊपर रखता हूँ, ये गोले के ऊपर गोला रखता हूँ, तो इस गोले का केंद्र इस गोले के अंदर एक ही होगा। इसका मतलब जो दूसरी जो परत आ रही है पहली परत के ऊपर, भाई पहली परत से तुम क्या बना रहे हैं, 2D बना दिया हमने, x और y। तो दूसरी परत जैसे रख रहे हैं वो भी परत इसके सेम है, तो इसका जो पैटर्न होगा वो पैटर्न क्या होगा बेटा, ए ए ए। भाई एक तो इसका ये गोला, इसके ऊपर ये गोला, इसका भाई एक सेम होगा, और एक इसके ये वाला और एक ये वाला। तो कहने का मतलब पहली परत के ऊपर जैसे दूसरी परत को रखते हैं, तो पहली परत और दूसरी परत के गोले के जो केंद्र हैं वो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, उनके ठीक ऊपर रखा जाता है, और ठीक ऊपर रखे जाने के कारण पहला गोला और इसके ऊपर जो दूसरी परत का गोला रखा है वो गोला दोनों सेम होने के कारण इनका जो पैटर्न आएगा वो सभी का क्या आएगा बेटा, समान आएगा। इसलिए इनका जो पैटर्न आता है 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, वो पैटर्न क्या आता है बेटा, ए ए ए। ठीक है, ये बात सबको समझ आनी चाहिए कि भाई लड्डुओं का जो ढेर है ना वो एक प्रकार का 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। ठीक है, ये चीज़ सबको समझ आ गई। अब बात आती है कि इसकी समन्वय संख्या क्या हो सकती है। देखो समन्वय संख्या देखिएगा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है भाई, 4 तो किस में थी, 2D में थी, तो इसमें कितनी आएगी, इसमें कितनी आएगी बताओ बेटा। भाई 4 तो ये हो गए, एक गोला ये हो गया 5, और एक जिस पर ये रखा हुआ है, भाई एक जिसके नीचे परत भी तो होगी ना कोई, एक यहाँ रखा हुआ है, एक इसके नीचे रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है सपोज करो गोला, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, 6। देखो ये गोला है, इधर ध्यान दो, एक ये एक ये एक ये एक है, 4 गोले तो ये हो गए। एक ऊपर हम इसके ऊपर रख रहे हैं 5, एक इसके नीचे भी तो रख सकते हैं, छठा गोला, तो इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा, 6। तो इसके लिए CN कितना आ जाएगा बेटा, 6। पैटर्न कौन सा आ जाएगा, ए। मैंने आप एक पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, लड्डू ढेर से कंपेयर कर सकते हैं, बहुत इजी टॉपिक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब बात आती है बेटा हमारी 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। इसमें जो पैटर्न पढ़ते हैं बेटा वो हम पढ़ते हैं ए बी ए बी ए बी, चाहे आप इसको ए बी ए पैटर्न भी कह सकते हो। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, इसको ए बी पैटर्न भी कह सकते हो। आप कहोगे सर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकती है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगी बेटा, आपको मैं अभी बता देता हूँ, 12। कितनी आएगी, 12। देखो 2D स्क्वायर में तो कितनी आई थी बेटा, 4 आई थी, ध्यान करो आप। अब यहाँ कितनी आई 2D 3D स्क्वायर क्लोज में कितनी आएगी बेटा, 6 आई है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। त्रिविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन की संकुलन क्षमता जो होती है, समन्वय संख्या वो 6 होती है। ठीक है, लेकिन षटकोणीय में कितनी आई थी बेटा, वहाँ 6 आई थी, यहाँ कितनी पढ़ रहे हो आप, 12 पढ़ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। देखिएगा इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल में क्या होता है, जो पैटर्न हमारा ABA लिया है हमने, मैंने आपको पहले ही बताया था, अब मैं थोड़ा सा आपको और इसको ब्रॉड कर देता हूँ। देखिए ये A और ये B है ना, फिर इसके बाद A आएगा, फिर इसके बाद B आएगा, तो हम 2 समझ लें, तीसरा अपने आप समझ आ जाएगा। A वाला जो है ना वो तो इसमें क्या है, 2D हेक्सागोनल, क्या है बेटा यहाँ, 2D हेक्सागोनल। और B जो है ना आपका B, वो टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या करेंगे, जब हम कवर करेंगे, कवर यानी ढकेंगे। ठीक है, तो इस दोनों टॉपिक को समझने से पहले हमको एक तो हमको वॉइड पता करना है। वॉइड को हिंदी में बोलते हैं रिक्ति। क्या बोलते हैं बेटा, रिक्ति। मैं भी जनरल में बता देता हूँ। देखो जब हम इस प्रकार से गोलों को एक दूसरे के पास पास रखते हैं ना, इस तरीके से, देखो ध्यान दो आप,
अब देखो इसके नीचे जैसे ही गोला रखेंगे, ध्यान दो, तो इसके बीच में एक वॉइड दिखाई देगी आपको, खाली जगह, रिक्त स्थान दिखाई देगा। इसको हम वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वॉइड। इसी को वॉइड बोलते हैं हम, रिक्ति। आपने इस प्रकार से 3 गोले एक दूसरे के पास पास रखे। कितने गोले रखे बेटा? 3 गोले। अब 3 गोले पास पास रखे तो इस वाली वॉइड को क्या बोलेंगे हम? ट्राइगोनल वॉइड। क्या बोलेंगे हिंदी में? त्रिकोणीय रिक्ति। क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय रिक्ति। ठीक है। यदि मैं चौथा गोला रखूं इसके ऊपर, तो चौथा गोला मैं यहां रखूंगा, इसके ऊपर, यहां पर चौथा गोला यहां रखूंगा। अब चौथा गोला जब रखूंगा तो फिर कौन सी वॉइड बनेगी? तो 3 गोलों से मिलकर जो वॉइड बनती है उसको बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्ति, है ना। 3 गोलों से। यदि गोले 4 हो हमारे पास, सपोज करो, कितने गोले हो बेटा? 4। देखो चौथा गोला मैं इसके ऊपर रखूंगा तो क्या होगा? देखिएगा, आपने 2 गोले तो ऐसे रख दिए, एक गोला आपने इस तरीके से रख दिया, बात समझ रहे हो मेरी? एक चौथा गोला आपने इस तरीके से रख दिया। अब देखो इनके केंद्र तो ये हो गए, हुए कि नहीं हुए? इसका केंद्र ये हो गया। अब आप देखिए, इसको आप इस तरीके से बनाओ तो बेहतर रहेगा। यदि हम इसको इन गोले के केंद्र उनके शीर्ष आधार से मिलाएं इस तरीके से, तो आपको देखो एक शेप बनती हुई दिखाई देगी। ये वाली जो शेप है, ये वाली देखो, एक इस तरीके से, ये कितनी हो गई? चेक करो आप, देखो ये 1 2 3, ठीक है ना। कौन सी शेप दिखाई दे रही है बताओ आपको? ये भाई कौन सी शेप दिखाई दे रही है बताइए? ये वाली जो शेप है ना आपको, ये वाली शेप दिखाई दे रही है। देखो ये कौन सी शेप दिखाई दे रही है आपको? ये टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? टेट्राहेड्रल वॉइड। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसे? चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति। कितने गोलों से मिलकर बन रही है बेटा? ये 4 गोलों से। कितने गोलों से मिलकर बन रही है? 4 गोलों से। ये 4 गोलों से मिलकर बन रही है। बस 3 गोले तो ऐसे थे, चौथा गोला मैंने यहाँ रखा, ठीक है। चौथा गोला मैंने इसके ऊपर रखा, तो इसका केंद्र इनके दोनों के बेस से, इसका जो शीर्ष है वो इसके बेस से। तो हमको जो दूसरी जो रिक्ति दिखाई देगी, कौन सी दिखाई देगी बेटा? चतुष्फलकीय रिक्ति। ये कितने गोले मिलकर बनाएंगे? 4 गोले मिलकर बनाएंगे। यदि 3 गोले हैं तो त्रिकोणीय रिक्ति बनाएंगे, और 4 गोले हैं तो कौन सी रिक्ति बनाएंगे बेटा? जो आपके पास चतुष्फलकीय रिक्ति बनाएंगे। 2 प्रकार की रिक्ति हो गई। तीसरी रिक्ति और होती है अष्टफलकीय रिक्ति। कौन सी होती है बेटा? अष्टफलकीय रिक्ति होती है, ठीक है। वो रिक्ति कैसे बनेगी देखिएगा, वो रिक्ति देखिएगा कौन सी होती है, अष्टफल रिक्ति कैसे बनेगी। अष्टफल की जो रिक्ति होती है वो 6 गोलों से मिलकर बनती है। कितने गोलों से बेटा? 6। देखो ये 6 गोलों की जो 6 गोलों से मिलकर जो रिक्ति बन रही है, जिसमें 3 गोले जो होंगे, उसमें 3 गोलों में से 2 गोले तो इस तरीके से नीचे, 1 गोला इनके ऊपर। इन गोलों के केंद्र को मिलाएंगे तो इस तरीके के हमको त्रिभुज दिखाई देगा। दूसरे जो ऊपर जो 3 गोले होंगे बेटा दूसरी परत के, देखिए उसमें क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। इसमें इन गोलों के केंद्र को मिलाएंगे तो इस प्रकार का त्रिभुज दिखाई देगा। इसमें शीर्ष नीचे, इसमें शीर्ष ऊपर है। देखो इस शीर्ष को हम इस तरीके से इनके बेस से मिलाएंगे, ध्यान दो, इसका अपेक्स इसके बेस से मिलाएंगे तो ये वाली जो वॉइड है हमारी, ये वाली चेक करो, ये वाली, ठीक है, और एक ये इसको मिला देंगे तो ये वाली वॉइड है जो हमारी होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अष्टफलकीय रिक्ति। क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। ये वाली वॉइड जो है आप चाहो तो इसको इस तरीके से बना सकते हो।
ठीक है, इस तरीके से बना सकते। दिख रही है आपको? मैं यदि दो त्रिभुज इस तरीके से बना दूँ, एक का शीर्ष तो बेटा ऊपर बना दूँ, ठीक है, और दूसरे का शीर्ष का बना दूँ नीचे बना दूँ इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब एक गोला ये, एक गोला ये, एक गोला ये, 3 गोले हो गए। इसमें भी एक गोले केंद्र ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये। अब आप देखो इनको इनसे मैच करा दीजिएगा, सॉरी, ठीक है, इनको तो इनसे मैच करा दीजिएगा, इनको आप इससे मैच करा दीजिएगा। अब आपको बीच में इस तरीके की एक रिक्ति दिखाई देगी, देखो ये वाली, ठीक है, और इनके आधार से इनको सीधा आप मैच करा दीजिएगा। तो इसको हम पूरी को क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मनी इसके बीचों बीच यहाँ बनी है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और चीज़ बता रहा हूँ मैं, देखो कि ये 3 गोले हो गए, 4 गोले मैंने आपको बता ही दिए थे। यदि आपको 4 गोले और समझने हैं तो मैं आपको और बता देता हूँ। देखो 4 गोले, एक तरीका और है अपने पास समझने का, देखो ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप चौथे गोले को रखोगे, आप ये चौथा गोला देखो आप, ये बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड। अष्टफलकीय रिक्ति जो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें, इसको और देख लीजिए आप, इसको भी अपने पास और बनाने का तरीका है। अपन रिक्ति 3 प्रकार, 3 ही पढ़ेंगे, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। अष्टफलकीय रिक्ति में क्या होगा? देखो देखो इस तरीके से, पहली परत तो ये हो गई। अब इसको क्या करेंगे बेटा? हम ढकेंगे ना, तो देखो 1 2 और 3, चेक करो आप देखो ये जो वॉइड है ना, ये वाली देखो ना, ये वाली, इस वाली वॉइड को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितने गोलों से मिलकर बन रही है? देखो बेटा, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 2 ऊपर और 1 नीचे। दूसरी परत में क्या है? देखो बेटा, 1 ऊपर और 2 कहाँ है बेटा? नीचे। दिख रहे हैं? ये जो वॉइड बनी ये कहलाई हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यदि आपको सर हमको तो ऐसे समझ ही नहीं आया, तो मैं आपको इनको थोड़ा सा डॉटेड करके लिख देता हूँ, अब आपको और बेहतरीन समझ आ जाएगा। देखो ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा ये 3 गोले इसके ऊपर हैं। अब इसके देखो, एक ये और एक ये, देखो इस तरीके से ये कहलाएगी हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आपको दिख रहा होगा क्लियर? भाई 1 ऊपर रख दिया मैंने, 2 नीचे रख दिए, 2 ऊपर 1 नीचे। इस प्रकार कितने गोले हो गए? टोटल 6 गोले हो गए। कितने गोले हो गए बेटा? 6 गोले। तो अब रिक्ति के बारे में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, मैं बार बार रिक्ति बोलूँगा, आप समझ जाओगे रिक्ति क्या होगी यहाँ। तो रिक्ति को समझाने के लिए मैंने इस प्रकार का आपको रिक्ति बताई कि 3 गोले से मिलकर बनी है तो त्रिकोणीय रिक्ति हो गई, 4 गोले से मिलकर बनी है तो चतुष्फलकीय हो गई, और 6 गोले से मिलकर बनी है तो वो अष्टफलकीय रिक्ति हो गई। ठीक है, बस मुझे थोड़ा समझाना था रिक्ति के बारे में। अब आप देखिएगा, हम किसकी बात कर रहे थे? 3D HCP की। अब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। देखो तो मैंने पैटर्न की बात कर रहा था, AB पैटर्न की। तो AB तो क्या है इसमें बेटा? 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या है बेटा? क्लोज पैकिंग। B क्या है बेटा आपका? B ये है, B वाला पैटर्न टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या करेंगे बेटा? कवर करेंगे हम। क्या करेंगे बेटा? हम कवर करेंगे, आच्छादित करेंगे, तब जाके हमें B वाला पैटर्न प्राप्त होगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? ABA पैटर्न। अब हम पहले तो हम क्या बनाए? 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाए। जानते हैं बनाना है 2D हेक्सागोनल? बना के बताओ भाई। ये लो बना के बता दिए। देखो 2D हेक्सागोनल तो हम क्या है? इन दोनों के बीच का अवनमन गर्त ये है, इसके नीचे गोला रखेंगे। बताओ रखोगे नहीं रखोगे? रखेंगे। 2D बन गया। अब इसके नीचे रखेंगे साहब, ये रख दी। रख दिया। अच्छा, 3 गोलों से मिलके वाला केंद्र क्या बनेगा? ट्राइगोनल। हमको गोले कितने रखने हैं? 4। अब देखो बेटा, ये गोले रखा इस तरीके से,
कौन सी वॉइड बन जाएगी? टेट्राहेड्रल वॉइड। मैंने अभी बताया थे 4 गोलों से मिलकर बनने वाली वॉइड चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। 4 गोले हो गए। अच्छा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ध्यान देना बेटा इस तरीके से, मैं डॉटेड लाइन बता रहा हूँ। फिर इसके जस्ट नीचे कौन सा आएगा भाई? 3 गोले से मिलकर ये है, चौथा गोला ये है, ठीक है। फिर ये, फिर ये, कौन कौन सी हो गई? टेट्राहेड्रल। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपकी ये, एक ये, एक आपकी ये, और एक आपकी ये। मैंने जहाँ जहाँ टी टी लिखा है देखो, 4 गोले हो गए, 1 2 3 और 1 गोला ये रख दिया, ऊपर 4 हो गए। इधर देखो 1 2 और 3 और ये 4 हो गए। मैंने जहाँ जहाँ टी टी लिखा है वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। अब आप देखो ये इस वाले, इसको देखो, ये वाले को देखो, देखो 1 2 और 3, नीचे वाले देखो 1 2 और 3, कितने गोले हो गए? टोटल 6। तो ये कौन सी वॉइड हो जाएंगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल। कौन सी हो जाएंगी? ऑक्टाहेड्रल। ये वाली सारी वॉइड कौन सी हो जाएंगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल। चेक कर लो, इसके नीचे जैसे ही गोला बनाओगे इस तरीके से, इसके नीचे जैसे ही आप गोला बनाओगे, बना के चेक कर लो, ठीक है। तो आप तीसरी वॉइड यहाँ बनाओगे इस तरीके से, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगी। भाई देखो और समझा देता हूँ मैं आपको इजी वे में, बड़े बड़े डायग्राम बना के बता देता हूँ। देखो थोड़ा सा टॉपिक इस तरीके का है, त्रिविमीय में आके पता चलता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। देखो 3 गोला, 1 गोला ये रख दिया, 4 गोला, ये बन गया आपका टी टी टी। कौन सी वर्ड बता रहा हूँ बेटा मैं? टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब आप चेक करो, इधर ये 3 और 1 4 टेट्राहेड्रल, 3 और 1 क्या हो गई बेटा? 4 टेट्राहेड्रल, ठीक है। समझ आ रहा होगा शायद, मैं समझता हूँ आपको। 4 गोले से मिलकर जो बन रहे हैं वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। इन वॉइडों को हम क्या करेंगे बेटा? कवर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हम इनको कवर करेंगे। देखो ये मैंने कवर कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया बेटा? कवर कर दिया। ध्यान दो आप, देखो मैंने इसको ढक दिया। देखिए 2 गोले ऊपर, उनके बीच गर्त में, इसका मतलब कौन सा हो गया? 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई। बी पैटर्न कहाँ से आएगा? जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या करोगे? कवर करोगे। टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने बना दी पहले, फिर इसको क्या कर दिया? कवर कर दिया। देखो इन गोले के केंद्र तो ये हो गए, ठीक है, और इनके बीच में क्या होगा? एक छोटा सा क्या होगा बेटा? छिद्र होगा, जिसको हम वॉइड बोलेंगे। इन गोले के केंद्र यहाँ हो जाएंगे जहाँ मैंने टी लिखा है। देखो फिर ये हो जाएगा, देखो ये गोले और ये गोले एक जैसे हैं, तो इनको यदि हम ए नाम दें तो इनका नाम भी क्या हो जाएगा बेटा? ए। भाई इन गोले के केंद्र और इन गोले के केंद्र, आप एक गोला और बनाओगे ना यहाँ इस तरीके से, ठीक है, बना सकते हो ना, अब बना सकते हो। लेकिन इनके ये गोले एक जैसे हैं, जब ये गोले एक जैसे हैं तो इन दोनों का पैटर्न क्या देंगे हम? ए। ये गोले और ये गोले एक जैसे हैं तो इनको क्या पैटर्न दे दिया हमने? बी। ये बी और ये बी। देखो बेटा कौन सा पैटर्न निकल के आया सामने? ए बी ए बी। जब चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकते हैं बेटा, हम क्या लिख सकते हैं? जब चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकते हैं तो कौन सा निकल के आता है? षटकोणीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। आप कहोगे सर ये चतुष्फलकीय रिक्ति आई कहां से? बेटा जब 2D द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जैसे ही हम दूसरी परत को रखते हैं, पहली परत के ऊपर जैसे हम दूसरी परत को रखते हैं तो 2 प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है। कितने प्रकार रिक्तियों का निर्माण होता है? 2 प्रकार की। देखो आप कहोगे सर कैसे 2 प्रकार रिक्ति आ गई? मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो, फिर आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी। देखो सारा ऑप्शन है अपने पास। ये तो कौन सी परत हो गई? पहली परत हो गई ना। इसके ऊपर कौन सी परत रखेंगे बेटा हम? दूसरी। अब आप देखो एक त्रिभुज तो आपको ये दिखाई दिया, दूसरा त्रिभुज आपको ये दिखाई दिया ना।
भाई बात समझने की कोशिश करो आप, मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई पैटर्न के हिसाब से आप डायरेक्ट समझ सकते हो, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ए बी पैटर्न है तो इसमें 2D हेक्सागोनल बना दीजिए आप, बी वाले में आप टेट्राहेड्रल देखिएगा, फिर उसको कवर कर दीजिए, बन गया साहब हमारा कौन सा 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आएगा वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कैसे आएगा 12, ठीक है, वो चीज़ मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ दो प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं, एक का शीर्ष तो कहाँ है बेटा ऊपर है, दूसरे का शीर्ष कहाँ है बेटा नीचे है, ठीक है। जैसे हम दूसरी परत रखेंगे, पहली परत के ऊपर दूसरी परत ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ दो प्रकार की रिक्ति बनेंगी। ये दूसरी परत रखी तो दो प्रकार की रिक्ति बन गई, इसको तो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड बोला, और इस वाली रिक्ति क्या बोला हमने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बनी कि नहीं बनी बताओ। जैसे ही दूसरी परत रखते हैं पहली परत के ऊपर तो दो प्रकार की रिक्ति बनती हैं, एक चतुष्फल की रिक्ति, दूसरी अष्टफल की रिक्ति। अब फिर इन रिक्तियों को ढकेंगे तो गोले फिर चाहिए हमको, तो जब हम दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखेंगे तो तीसरी परत रखने का कारण मतलब यह है कि सबसे पहले आप क्या रखोगे, चतुष्फल की रिक्तियों को ढकोगे। जब हम चतुष्फल की रिक्ति को ढकते हैं तो हमें ए बी प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है, और जब हम अष्टफल की रिक्तियों को ढकेंगे तो हमें जो पैटर्न प्राप्त होगा वो ए बी सी पैटर्न प्राप्त होगा। कौन सा प्राप्त होगा बेटा, ए बी सी। इसमें वही होगा, सेम कंडीशन देखो मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी वही होगी 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और ये भी क्या होगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करोगे, सी वाला किसका कब आएगा, तब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे। अभी तो केवल मैंने क्या किया बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किए हैं। अब देखो मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करता हूं। ये वाली कौन सी वॉइड है बताओ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये वाली कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो 1 2 3 4 5 और 6 गोले से मिलकर बनने वाली रिक्ति अष्टफल की रिक्ति कहलाती है, ठीक है। बीच में वो इसलिए लिखा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है बेटा। अब इसको क्या करेंगे बेटा, कवर करेंगे। मैंने क्या कहा था, जब प्रथम परत के ऊपर दूसरी परत रखते हैं तो हम दो प्रकार की रिक्ति बनती हैं, मैंने अभी आपको बताया। इस प्रकार से हम दूसरी परत रखेंगे इन गोलों के ऊपर तो हमें दो प्रकार की रिक्ति बनाई देंगी, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। समझ आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ आपको। आप यहाँ भी देख सकते हो, हमने जैसी दूसरी परत रखी तो देखो बेटा, एक ये बनी टेट्राहेड्रल, दूसरी बनी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। अब फिर हम क्या कर रहे थे, इनको कवर कर रहे थे। तीसरी परत में पहले हमने टेट्राहेड्रल कवर किया तो हमारा पैटर्न क्या आया बेटा, ए बी आया। अब हम किसको कवर करेंगे बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। किसको कवर करेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। एक इसको कवर करेंगे और एक इसको कवर करेंगे। चेक करो बेटा, हम इसको, मैं इनको इस तरीके से कवर कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा पैटर्न का ना। मैंने अब अष्टफल की यदि रिक्ति को कवर करूँ, ध्यान दो बेटा, मैंने इस तरीके से यदि मैं अष्टफल की रिक्ति को कवर करूँगा, इस तरीके से देखो कवर कर दिया क्या, देखो मैंने यदि इनको इस तरीके से कवर किया, ठीक है। एक मैं नीचे बनाऊंगा तो वो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक। तो इस वाला पैटर्न तो इस वाले के सेम है ना, तो ये वाला तो ये पैटर्न इससे क्या है, अलग है, क्योंकि इसमें हम टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर रहे हैं, तो ये बी, और ये वाला जो पैटर्न है ये सब दोनों से अलग है, ये क्या हो जाएगा बेटा, सी। इसके बाद आपका वही पैटर्न आ जाएगा जो सेम पहले था, ए, इसके बाद ये फिर बी, और आप यहाँ बेटा एक और रखोगे, सपोज करो इस तरीके से, ठीक है। आप इसको यहाँ रखोगे और तो फिर हम क्या करेंगे, एक वॉइड और कवर हो जाएगी इस तरीके से, तो आप फिर इसको कवर करोगे, इसको भी कवर करोगे ना, तो ये फिर आपकी क्या हो जाएगी बेटा, सी आ जाएगा। तो आपका पैटर्न क्या आ जाएगा बेटा, ए बी सी। मेरा कहने का मीन्स ये है बेटा, ये गोले चौथी परत में जाके सेम मिल रहे हैं, दूसरी तीसरी परत इनके एक दूसरे से अलग अलग है। देखो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर हो रही है, यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो रही है। जब हम चतुष्फल की रिक्तियों को ढकते हैं तो हमारा एससीपी का निर्माण होता है, और जब हम अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होता है, इसको कवर करते हैं तो हमें सीसीपी या एचसीपी का एफसीसी का निर्माण होता है, ठीक है। दोनों में, इन दोनों में क्या अंतर है, जो यही अंतर है कि एक में तो हम क्या करते हैं, चतुष्फल की रिक्ति को ढकते हैं, और इस वाले में हम किसको रखते हैं बेटा, अष्टफल की रिक्ति को ढकते हैं। रिक्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, त्रिकोणीय, चतुष्फल की है और अष्टफल की है। त्रिकोणीय जो होती है वो 3 गोलों से मिलकर बनी होती है, चतुष्फल की होती है वो 4 गोलों से मिलकर बनी होती है, अष्टफल की होती है वो 6 गोलों से मिलकर बनी होती है,
ठीक है। अब इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है वो कैसे होती है, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो एक परत, मान लीजिए एक परत पर क्या है, एक ही प्लेन में 6 गोले हैं भाई। इस गोले, ये गोला है और इसको 6 गोले क्या कर रहे हैं बेटा, स्पर्श कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से वो 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो आपके पास इस तरीके का डायग्राम फॉर्म हो जाएगा। ओके बेटा, मैं इस गोले की बात कर रहा हूँ। अब यदि आपका पैटर्न देखो, ठीक है, इस तरीके से सेव कर रहे हैं ना, तो आप देखिएगा इस तरीके से हमने 6 गोले रख दिए हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से इन 6 को क्या कर देंगे, एक दूसरे से मैच करा देंगे, ठीक है। अब आप देखो, आप इस तरह की शेप बना सकते हो चाहो तो। ये एक प्लेन में एक गोला 6 गोलों से क्या है बेटा, घिरा हुआ है, इसलिए इसकी समेशन कितनी हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी ना भाई। ये गोला है जो 6 गोलों से घिरा हुआ है। अब सपोज करो एक गोला यहाँ रखा हुआ है, एक गोला आपका यहाँ रखा हुआ है, एक गोला आपका यहाँ रखा हुआ है। सब मेरी बात समझ रहे हो ना, इन 6 गोलों के ऊपर एक ही प्लेन में 6 गोले तो ये रखे हुए हैं, इस गोले को 6 गोले घेर रखे हैं, इन 6 के ऊपर 3 रखे हुए हैं, 3 इसके ऊपर रखे हैं, 3 इसके जस्ट नीचे रखे हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हो, 6 तो एक प्लेन में ही है, 3 इसके ऊपर, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, 9 ये हो गए। 3 इसके जस्ट नीचे, कैसे देखो, एक ऊपर 2 इसके नीचे, ठीक है। इसके सेम देखो इस तरीके से सेम रखे हुए, तो 3 गोले तो ये रख दिए बेटा हमने और 3 ये रख दिए, ठीक है। बात समझने की कोशिश करना मेरी, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा डायग्राम इधर बन गया, ठीक है, इनके सीध में आना चाहिए, ठीक। मैं यहाँ बना देता हूँ, दूसरा यहाँ बना दो, है ना, तीसरा गोला ये बन गया। अब आपको समझ आ गया होगा। देखो देखो इधर 6 गोले जो हैं वो, जिसमें प्रत्येक गोला 6 गोलों से घिरा हुआ हो, तो एक प्लेन में आ गए। इन 6 गोलों के 3 गोले तो ऊपर हैं, 3 गोले कहाँ बेटा, नीचे हैं। यदि इसको मैं ए मानूं तो ये वाला पैटर्न कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि ये तो 3 गोले हो गए, ये 6 गोले हो गए, तो पैटर्न अलग बदला। फिर 3 गोले आ गए सेम, एक गोला ऊपर 2 गोले नीचे, चेक कर लो, एक गोला ऊपर 2 गोले नीचे, तो ये भी पैटर्न कौन सा आ गया, ए। तो आपका पैटर्न कौन सा आ जाएगा, ए बी ए, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ संख्या 12 कैसे आ गई, 6 तो एक प्लेन में आ गए, 3 जस्ट इसके ऊपर, 3 इसके जस्ट नीचे। इमेजिंग करने के लिए मैंने बताया आपको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितनी आ जाएगी बेटा, इनकी 12 आ जाएगी। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो भाई। चतुष्फल की रिक्ति को ढकने समझ आ गया। अब हमको यहाँ ये समझ नहीं आ रहा कि इसकी समन्वय संख्या 12 कैसे आई। तो बेटा 6 तो ये हो गई, देखो बेटा 6 तो ये हो गई, 6 तो ये आ गई ना। अब इसके ऊपर 3 ऊपर रख सकते हैं, 3 इसके जस्ट नीचे रख सकते हैं भाई। जैसे हमने पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखी तो हमें 2 प्रकार की रिक्ति प्राप्त हुई, चतुष्फल की है और अष्टफल की है। फिर हमने चतुष्फल की रिक्ति को ढका तो हमें एससीपी का निर्माण हुआ, फिर हमने अष्टफल की रिक्ति को ढका तो हमें सीसीपी का निर्माण हुआ। तो ये बात आपको समझ आ गई, ये भी पैटर्न वाला। अब हमको 3D सीसीपी के बारे में पता करना है कि वहाँ ABC पैटर्न कैसे आया। बस कुछ नहीं करना बेटा, इसमें 3 गोले तो इसके जस्ट ऊपर थे, इसमें क्या होगा उसके लिए, सीसीपी के लिए इसमें इसका पैटर्न क्या होगा, एक गोला तो आ जाएगा नीचे और 2 गोले कहाँ जाएंगे बेटा, ऊपर, इस तरीके से। लेकिन इनका कनेक्शन इनसे नहीं होगा, इनका तो इनसे होगा, इनका कनेक्शन इनसे नहीं होगा। फिर किन से होगा, देखो 2 गोले तो होंगे ऊपर, एक गोला होगा बेटा नीचे। तो ये गोले कनेक्शन तो इस गोले के साथ और इन गोले का कनेक्शन इन गोले के साथ। ढंग से चेक कर लो आप, इन गोलों का कनेक्शन तो इनके साथ और इसका कनेक्शन इसके साथ। जबकि इसमें क्या हो रहा था बेटा, देखो ऊपर एक था नीचे 2 थे, इसमें क्या है
दो ऊपर हैं एक नीचे है, तो क्रम बिगड़ गया ना। देखो इसको ए बोलेंगे, इसको बी। अब ये वाला क्रम इससे अलग है तो इसको क्या बोल देंगे बेटा हम सी। समन्वय संख्या 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग की भी कितनी आएगी बेटा 12 आएगी। बस ये है कि इसमें जो 3 गोले इसके ऊपर थे, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, लेकिन इसके जो नीचे हैं इसमें 2 ऊपर हैं, एक कहाँ है नीचे है, तो क्रम बिगड़ गया। तो क्रम बिगड़ने से इसका पैटर्न भी क्या हो गया बेटा बदल गया। तो कौन सा पैटर्न आ गया बेटा ए बी और सी, इसलिए इसका पैटर्न क्या आता है बेटा ए बी सी। फिर जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो ए बी सी की आएगी। इस प्रकार से हम 3D जो क्लोज पैकिंग है उसको 3 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो द्विमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन, दूसरा क्या पढ़ते हैं हम द्विमीय षटकोणीय षटभुजीय जो निबिड़ संकुलन है उससे त्रिविमीय षटभुजीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। और तीसरा जो हम पढ़ते हैं उसमें हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, चतुष्फल की रिक्ति को ढकने से, और दूसरा हम पढ़ते हैं अष्टफल की रिक्ति को ढकने से। चतुष्फल की रिक्ति को ढकोगे आप तो एससीपी का फॉर्मेशन होगा, और अष्टफल की रिक्ति को ढकोगे आप तो आपके पास सीसीपी का निर्माण होगा, ठीक है। समझना बेहतर है इस टॉपिक को, बस इसलिए मैंने आपको पैटर्न से समझाया है। पैटर्न से समझना आसान है। ए बी पैटर्न कैसे आया जो मैंने आपको बताया, चतुष्फल रिक्ति ढकेंगे तो दोनों पैटर्न अलग अलग हो जाएंगे ए और बी, फिर ए वाला आ जाएगा, फिर हमने अष्ट को ढका अष्टफल की को तो हमारा सी वाला पैटर्न तैयार हो गया, फिर हमको फोर्थ जो पोर्शन आएगा वो आपका ए जैसा आ गया। इस तरीके से ये हमारी जो क्लोज पैकिंग है वो इस तरीके से टॉपिक क्या होता है बेटा फिनिश होता है। थैंक यू, आशा करता हूँ तो आपको समझ आ गया होगा।